हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम सीटेट व जेटेट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके बारे में आप लोग को जानकारी देती हूँ। आप लोग जान रहे हैं जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ये बहुत साल से अभी हुआ नहीं है। इसमें तो सबका संभावना है जो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। अभी सिलेबस तो दिया है, लेकिन उसमें सिलेबस में हाईकोर्ट में बोला गया है जो चेंज होने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक ना। तो आप लोग इतना अभी ध्यान में रहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। और आप लोग इंटर तक मैथ जितना भी है सारा एनसीईआरटी पुस्तक जो भी है उसको अच्छा से पढ़िए और पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़िए किताब का। काहे कि आजकल जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही टॉप हो गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। और हमारे वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको आप लोग ध्यान में रखिए। और बिना देरी किए वीडियो को हम चालू करते हैं। आज जेटेट से संबंधित हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ये देखिए फार्मूला पे हम अभी क्वेश्चन बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस फार्मूला को आप लोग देखिए, आप लोग जानते भी होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो इस फार्मूला में हम लोग आज सवाल पढ़ेंगे। और दूसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए तब इसमें हम लोग सवाल देखते हैं। हाँ, जैसे हम लोग का सवाल है, जो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, ठीक ना। तो हम लोग को क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बताया है, ठीक ना। तो हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो फार्मूला ये होता है। अब देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ 0 मान बैठा देंगे। देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर इसका मान क्या है, 0 है। तो हम यहाँ 0 बैठा दिए। देखिए 0 में हम इसको पूरा गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखना जरूर नहीं समझते हैं, क्योंकि आप लोग तो सब कुछ समझदार हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे 0 है, तो हम 0 यहाँ बैठा दिए। तो ये पूरा क्या हो गया, इंटू किए 0 से, तो ये 0 हो गया, ठीक ना। तो देखिए आप क्या किए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमको ये निकालना है, ठीक ना। हमको ये निकालना है ये चीज़, इसीलिए हम लोग यहाँ ये तीनों को रखे बराबर। ये देखिए माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 3ab, ठीक ना। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, यानी 3ab कौन नंबर है, तीसरा नंबर हम लोग का आंसर हो गया, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ए बी सी ए प्लस ए बी का मान क्या होगा, ठीक ना। तो हम लोग चलो इसको थोड़ा सा पेज लेके हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए इस कॉमन सब इस तीनों में हम लोग ई लेते हैं, कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या होगा, ए बी सी है, सी ए है, ए बी है। तो देखिए सब में सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें इससे हम इसको भाग देंगे तो क्या बचा, ए बचेगा, यानी बी सी से बी सी कट जाएगा तो ए बचा। यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। फिर देखिए यहाँ सी ए से इसको भाग देते हैं, सी ए से सी ए कट जाएगा, क्या बचेगा बी, और यहाँ बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बी क्यू। फिर प्लस देखिए, फिर यहाँ ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचा, सी बचा। तो सी से सी यानी सी क्यू, ठीक ना। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हम लोग जस्ट प्रूव्ड किए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या है, 3abc है। तो हम लोग यहाँ बैठा देंगे 3abc और हम लोग का नीचे क्या आया है, abc आया है, ठीक ना। इन लोगों का लघुत्तम लिए थे abc, ठीक ना। तो 3 में एक कट जाएगा तो इसका क्या हो गया, abc कट गया, तो यहाँ पे ये 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब दूसरा देखिए ये वाला है, ठीक ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 का घात x बराबर 1 1 2 5
बटे 1 कर देंगे। अब इसको कोने कोने यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा 5x हो जाएगा अब बराबर 125। अब देखिए 5 का x है घात, इसको हम लोग पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं, ठीक ना। 5 पर घात x बोलेंगे। अब देखिए इसको 125 को हम लोग 5 पर घात 3 लिख सकते हैं, यानी कहे कि 5 को 3 बार गुना करेंगे 5 गुना 5 गुना 5 तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखिए इसका घात और इसका घात समान होता है। देखिए इसका बेस समान है तो इसका घात भी समान हो जाएगा पावर। तो x बराबर कितना आया, x बराबर हम लोग का 3 आया, ठीक ना। तो इसका आंसर हो गया, x का मान निकालना था तो x का मान 3 हो गया। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए 3 पर घात x है, 3 पर घात x माइनस 3 पर घात x माइनस 1 बराबर 18 है, ठीक ना। तो इसमें x का मान क्या होगा, ठीक ना। तो x का मान करने के लिए हम लोग क्या करना है, x घात x रखे माइनस 3 पर घात x है तो 3 पर घात x है, ये देखिए माइनस में है तो यानी और कोई 3 होगा, 3 पर घात माइनस 1 है। इसको ऐसे करते हैं, जोड़ के गुना में रहता है तो जोड़ के ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। इसको अलग कर दिए तो 18। अब देखिए 3x और 3x कॉमन है, 3x को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे 3 पर घात माइनस 1 आया, ठीक ना। तो इसको ऐसे लिखे 18 लिख दिए। अब देखिए 3 पर घात x 1 माइनस, इसको क्या हो जाएगा पलट जाएगा, नीचे माइनस है तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। इसको हल करेंगे, इधर 18 है लिखिए। अब देखिए 3 पे घात x और इसको हल करेंगे तो 3 माइनस 1 बराबर 18 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 पर घात x यहाँ पे 2/3, ठीक ना, बराबर 18, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बताते हैं, ठीक ना। 3 पर घात x बराबर, देखिए यहाँ क्या है 2/3 है तो इसको हम लोग बराबर का उधर ले जाएंगे तो 18 गुना, ये जो भाग में है इधर आके गुना में हो जाएगा, जो गुना में है ये 2 ये नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो नीचे आएगा, ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, यानी 3 पर घात x बराबर, यानी 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 और एगो यहाँ पे 3 है, ठीक ना। तो के गो 3 हो गया, 3 गो 3 हो गया। 3 पर घात x बराबर 3 पर घात 3। तो देखिए इसका भी घात समान है, बेस समान है, तो देखिए इसका x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3, ये भी x बराबर 3 आ गया, ठीक ना। तो x का मान हम लोग को निकालना था, x का मान 3 आ गया, यानी 3 नंबर आंसर हो गया, ठीक ना। जो भी हम क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं ना, आप लोग इसको ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, ये एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उसी प्रकार है 2 पर घात x, 2 पर घात x माइनस 2 पर घात x माइनस 1 बराबर 16। तो उसी प्रकार 2 पर घात x को लिख देंगे, ठीक ना, माइनस 2 पर घात x, और देखिए ये 1 है तो 2 पर घात माइनस 1 बराबर 16। अब देखिए 2 पर घात x, ये माइनस 2 पर दोनों में था तो एगो कॉमन ले ली, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों में है, एगो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक ना, यहाँ 1 बचा। अब देखिए ये 2 को क्या करेंगे 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 16 बचा, ठीक। फिर ये छोटा जगह में ही आप लोग को बता देते हैं, 2 पर घात x बचा और यहाँ पे क्या बचा 2, देखिए 2 माइनस 1/2 बराबर 16 हो गया, ठीक ना। अब देखिए 2 पर घात x, यहाँ क्या बचा 1/2 बचा बराबर 16। तो देखिए 2 पर घात x, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 पर घात x और ये 2 पर घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी देखिए दोनों समान है तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो घात भी पावर भी समान हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आया 5, x बराबर कितना आया हम लोग का 5 आया। तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे x का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर पूछा है तो यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 आंसर हो गया, ठीक। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ पे 25 कहाँ है 4 नंबर में 25 आंसर है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए x y शून्योत्तर परिमेय असमान संख्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए आप लोग इसको हल करते हैं, जो दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लोग देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होता है, ठीक ना। तो माइनस का क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये होता है। ये दोनों फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। x प्लस वाई का ये होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए बीच में माइनस है तो इसको मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, इसको माइनस वाला को तोड़ दिए, ये माइनस है इसको लिख दिए। अब नीचे में देखिए एक्स और वाई दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा माइनस यहाँ पे 2 गो वाई था तो एगो बाहर हो गया तो एगो बचा। ठीक, अब देखिए अब इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, अब देखिए ये माइनस से गुना करें, माइनस 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 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2xy। ठीक, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स माइनस वाई। तो देखिए ये एक्स कट गया, फिर देखिए ये वाई कट गया, दोनों वाई स्क्वायर प्लस माइनस में कट गया। अब देखिए यहाँ हम लोग का क्या बचा, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक ना, देखिए यहाँ पे 2xy और यहाँ पे 2xy, तो यानी 4xy और नीचे में क्या है xy एक्स माइनस वाई। ठीक ना, अब देखिए ये गुना में कट गया तो बराबर हम लोग क्या बचा, 4x माइनस वाई। देखिए ये हम लोग का आंसर आ गया। ये कितना नंबर में है, ये 3 नंबर में, तो ये हम लोग का 3 नंबर आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा, अब देखिए इसको ध्यान से आप लोग देखिए, 0.125 इंटू 0.125 माइनस 0.004 इंटू 0.004। तो देखिए ये ए है तो ये भी ए है, आप लोग ध्यान से देखिए। उसी प्रकार मान लीजिए ये बी है तो ये भी बी है, तो ए गुना ए क्या होता है ए स्क्वायर, अब बी गुना बी क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक ना, तो उसी प्रकार इसको हम लिख देंगे 0.125 का स्क्वायर माइनस 0.004 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और नीचे में जैसे है वैसे ही लिख देंगे 125 प्लस 0.004 इसको लिख दी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे पहले ही। ठीक ना, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको जस्ट करेंगे ए प्लस बी। ठीक, और फिर ए माइनस बी। ठीक ना, और यहाँ पे है 0.125 प्लस 0.004। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला और ये प्लस वाला कट गया, समान है। अब हम लोग क्या बचा 0.125 माइनस 0.004 ये बच गया। अब देखिए इसमें माइनस कर देंगे तो हम लोग के क्या बचा 0.121, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक ना, तो ये आंसर कितना नंबर में है, देखिए ये आंसर 3 नंबर में है, ये 3 नंबर हम लोग का आंसर हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक ना, तो उसी प्रकार आप लोग इसको भी हल कर लीजिएगा, यानी 0.538 का स्क्वायर, ये भी दोनों ए है और ये बी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 462। यहाँ देखिए पॉइंट है, ध्यान में दे दीजिएगा, दशमलव है। ठीक ना, आप लोग दशमलव को ध्यान में रखिए। ये दोनों का स्क्वायर बटे यहाँ 1 है तो इसको 0.1 भी लिख सकते हैं माइनस 0.924। ठीक, अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, यानी क्या होता है 0.538 प्लस 0.462 फिर 0.538 माइनस 0.462। अब इसको घटा दीजिए, इसमें एक में माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 0.0, 10 में 4 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पे बचा 9, 9 में 2 गया तो ये 7, और यहाँ पे तो 9 में 9 गया 0 और यहाँ 0। ठीक, इतना आएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे जोड़िए 2 8 2 जोड़ेंगे 0, फिर 6 3 9 1 10 की 0, फिर 4 5 9 1 10 की 0, 0.1 हुआ इंटू यहाँ पे इसको घटाएंगे तो वही चीज़ तो आया, इसको घटाएंगे यहाँ पे तो ये देखिए घटाएंगे तो यहाँ था 8 8 में 2 गया तो 6 बच जाएगा, यहाँ बचा 3, 3 में यहाँ 13, 13 में 6 गया 7, फिर यहाँ 4, 4 में 4 गया 0, इतना बच गया और 0.076। तो ये और ये कट गया तो बराबर क्या बचा हम लोग का
1.00, तो इसका मतलब 1 आंसर, ठीक ना। ये हम लोग का 1 आंसर हो गया, ठीक ना। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आप लोग को हर चीज़ डेटेड से जो भी संबंधित क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम आप लोग का हर चीज़ को सही जानकारी देंगे और अच्छे से बताएंगे। जिसने हम मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो है उनको देखिए और अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। थैंक यू।